Good evening everyone. I am Dr. Ruchi Gupta Burana, consulting gynecologist दिविशा मदर एंड चाइल्ड क्लिनिक प्रैक्टिसिंग इन इंदौर। आज मैं आपको वेंट्रिकुलोमेगेली के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ। सबसे पहले वेंट्रिकुलोमेगेली से आप क्या समझते हैं? आपके ब्रेन में जो वेंट्रिकल्स होते हैं उनका एनलार्जमेंट हो जाना, यानी कि जो ब्रेन है उसमें पानी भर जाना, इस कंडीशन को हम वेंट्रिकुलोमेगेली कहते हैं। नॉर्मली जो ब्रेन में वेंट्रिकल्स होते हैं जिन्हें हम लेटरल वेंट्रिकल के मेजरमेंट से मेजर करते हैं, नॉर्मली उनका वैल्यू प्रेगनेंसी में 10 mm होता है फ्रॉम 15 वीक्स टू 40 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। कभी भी उसका वैल्यू 10 mm से ज़्यादा हो जाए तो उस कंडीशन को हम वेंट्रिकुलोमेगेली कहते हैं। जो वेंट्रिकुलोमेगेली होती है इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स। सबसे पहले होता है माइल्ड वेंट्रिकुलोमेगेली। जब लेटरल वेंट्रिकल का डायमेंशन 10 to 12 mm होता है तो उस कंडीशन को हम माइल्ड वेंट्रिकुलोमेगेली कहते हैं। माइल्ड वेंट्रिकुलोमेगेली कुछ केसेस में ट्राइजोमी 21 के साथ एसोसिएशन देखने को मिला है। मोस्ट ऑफ द केसेस में बच्चा जो है एसिम्प्टोमेटिक रहता है आफ्टर बर्थ। 90% केसेस में बच्चा नॉर्मल रहता है। 10% केसेस में हमें कुछ न्यूरो डेवलपमेंटल इश्यूज बच्चे में देखने को मिल सकते हैं जिनका सीवियरिटी वेरी करता है। अब इसके बाद आता है मॉडरेट वेंट्रिकुलोमेगेली। जब लेटरल वेंट्रिकल का डायमेंशन 12 to 15 mm होता है तो उस कंडीशन को हम मॉडरेट वेंट्रिकुलोमेगेली कहते हैं। जो मॉडरेट वेंट्रिकुलोमेगेली होता है उसका एसोसिएशन कॉर्पस कैलोजम एजेनेसिस और ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के साथ देखने को मिलता है, और इसमें जो बच्चा है उसका प्रोग्नोसिस थोड़ा गार्डेड रहता है। अब आता है सीवियर वेंट्रिकुलोमेगेली। जब लेटरल वेंट्रिकल जिनका डायमेंशन अगर 15 mm से ज़्यादा हो जाए तो उस कंडीशन को हम सीवियर वेंट्रिकुलोमेगेली या हाइड्रोकेफेलस कहते हैं। इट इज़ ऑलमोस्ट इनवेरिएबली एसोसिएटेड विद इंट्राक्रैनियल मेलफॉर्मेशन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सीवियर वेंट्रिकुलोमेगेली आ रहा है तो हमें ब्रेन का अच्छे से स्क्रीनिंग करना चाहिए, क्योंकि इन केसेस में मोस्ट ऑफ द टाइम हमें कोई इंट्राक्रैनियल डिफेक्ट या इंट्राक्रैनियल स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मेलिटी देखने को मिल सकती है। अब हम प्रोसीड कैसे करेंगे अगर हमें वेंट्रिकुलोमेगेली मिल रहा है तो सबसे पहले हमें जो इंट्राक्रैनियल मेलफॉर्मेशंस है उसको रूल आउट करना है सोनोग्राफी में। उसके अलावा एक वायरल इन्फेक्शन होता है CMV, जिसमें भी हमें वेंट्रिकुलोमेगेली देखने को मिलती है, उसको हमें रूल आउट करना पड़ेगा। अगर मॉडरेट वेंट्रिकुलोमेगेली टू सीवियर वेंट्रिकुलोमेगेली आ रहा है तो हम फीटल बच्चे के लिए फीटल न्यूरोसोनोग्राम या फीटल MRI ऑफ़र कर सकते हैं। अब हम फीटल MRI किन कंडीशन में ऑफ़र करेंगे? जनरली जो फीटल न्यूरोनल माइग्रेशन डिसऑर्डर्स होते हैं और जो इंट्राक्रैनियल ब्लीड होता है वो सोनोग्राफी में अच्छे से नहीं डिटेक्ट हो पाता है, उन कंडीशन में यह बेहतर होगा कि हम फीटल MRI के लिए जाएं, जिससे हम 100% अपने डायग्नोसिस तक पहुंच सकें। अब अगर बच्चा माइल्ड वेंट्रिकुलोमेगेली तक टर्म तक गया है तो इसमें हमें माता पिता को यही काउंसलिंग करना है कि बर्थ के बाद 90% चांसेस है कि बच्चा नॉर्मली हो। 10% केसेस में कुछ न्यूरो डेवलपमेंटल इशू देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर ऐसी प्रेगनेंसी है जिसमें मॉडरेट टू सीवियर वेंट्रिकुलोमेगेली है तो उसमें हम कैसे प्रोसीड करेंगे? हमें जो अपना बच्चे का हेड होता है उसका डायमेंशन देखना है। बाइपैराइटल डायमीटर उसको बोलते हैं, वो कितना है। अगर उसका डायमेंशन बहुत ही ज़्यादा है, पेल्विस से ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में हम मदर को बेबी के किफेलोसेंटेसिस के लिए एडवाइस कर सकते हैं, जिसमें हम ब्रेन से थोड़ा पानी निकालेंगे ताकि हेड का साइज़ थोड़ा कम आ जाए, हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रोसीड कर सकें। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो इन पेशेंट में वजाइनल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती है और इन केसेस में हमें सिज़ेरियन सेक्शन करना पड़ सकता है। थैंक यू।